नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज के इस रिवीजन वीडियो में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बुक्स एंड उसके राइटर जो हैं इसको डिटेल में समझेंगे करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन में सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो सवाल आता है बुक्स और राइटर पर, वो यही है कि किस बुक को किस राइटर ने लिखा है। दूसरा आता है कि उस बुक का क्या सब्जेक्ट है, किस पर बेस्ड लिखा गया वो बुक, किस शासक की जीवनी है और उसमें किसके कार्यकाल में लिखा गया। तीसरा आता है, तीसरा सेक्शन है कि बुक किस शासक के दौरान लिखा गया, कौन सा शासक था उस समय और किस भाषा में लिखा गया है। तो तीसरा आ गया शासक। और चौथा जो बुक के डायमेंशन सवाल आता है वो है कि बुक की भाषा क्या है। कोई भी किताब जो आप पढ़ेंगे, चाहे वो बाबरनामा हो, चाहे वो रमज़नामा हो, चाहे वो आलमगीरनामा हो या फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो, हमेशा उसको 4 डायमेंशन में पढ़ना है। इन 4 डायमेंशन में पढ़ लीजिए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम भारत में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, यूपीएससी इंक्लूडिंग और पीसीएस तक का, ग्रुप डी तक का, इन 4 डायमेंशन से बाहर कहीं पर अगर सवाल दिख जाए तो मुझे भी आकर के दिखा देना, मुझे भी तो पता चले 5वां डायमेंशन भी होता है। आएगा ही नहीं इससे बाहर। ये 4 ही चीज़ों पर आधारित बुक से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चारों पर बेस्ड ये एमसीक्यू सीरीज होगा, जिसमें मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो किताब लिखे गए उनके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हालांकि बीपीएससी बच्चों में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि इस प्रकार के मैसेज ना करें आप कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आएगा ही। बिहार का एग्ज़ाम है तो जल्द ही आ जाएगा, 1 सप्ताह पहले आ जाएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा। इसको लेकर के इतना परेशान क्यों होना। आपको हवाबाजी में फंसा देते हैं यूट्यूबर वाले कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, परीक्षा डेट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो पढ़ने के अलावा दुनिया की तमाम चीज़ें अंतिम समय में करते हैं। इसी कारण से परेशान होते हैं। तो पढ़िए, एडमिट कार्ड जब आना होगा तब आ जाएगा। छोटा सा बिहार है, उसमें जहाँ सेंटर देगा आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो, चाहे समुद्र आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, आपको जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने। बात ख़त्म हो जाती है यहीं पर। इसके आगे कुछ लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आ जाएगा 5 तारीख तक आ जाएगा। 5 सितंबर बताया गया है कई सारी जगहों पर, तो 5 तारीख तक आ जाएगा। पहला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए आपके जीवन में थोड़ा सा और फैक्ट्स को ऐड किया जाए। पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये कौन से पृथ्वीराज हैं। पृथ्वीराज प्रथम हैं, पृथ्वीराज द्वितीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं। आज तक तो पृथ्वीराज चौहान के अलावा नाम ही नहीं सुना था। भी पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय भी है क्या कोई? तो बता देता हूँ मैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं। ये पृथ्वीराज चौहान जो है ना, ये पृथ्वीराज तृतीय हैं। चौहान वंश में और भी पृथ्वीराज हुए हैं। पृथ्वीराज प्रथम जो हैं इनका कार्यकाल 1090 से लेकर के 1110 तक रहा है। पृथ्वीराज द्वितीय जो हुए हैं, जिनको पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी देव इस नाम से जाना गया है, इनका कार्यकाल 1165 से लेकर के 1169 तक रहा है। और जो पृथ्वीराज चौहान हैं, पृथ्वीराज तृतीय जो हैं, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा है, उनका कार्यकाल मोहम्मद गौरी के समतुल्य ही है, जिसमें 1191 में तराइन का पहला युद्ध वो लड़ते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें वो हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से। तो ये भी याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय जो हैं अपने जीवन में एक ही युद्ध हारते हैं, वो है मोहम्मद गौरी से तराइन का द्वितीय। इससे पहले उन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था। तो एक युद्ध हार जाने से वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता है। महान शासक, महान विजेता हुए हैं और बहुत बड़े योद्धा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। इनकी जीवनी जो लिखी गई है वो चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक किताब में लिखा गया है, जिसको हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी का शुरुआती दौर ब्रज भाषा जो है उसमें इसको मूल रूप से लिखा गया था, लेकिन हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी कई सारे इतिहासकार इसको लिख देते हैं। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी। अमीर खुसरो वो राइटर हैं, वो इतिहासकार हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा सुल्तानों के साथ समय व्यतीत किया है। तुगलकनामा, खजाइल उल फुतूह, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, नूह सिपहर। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है
ये बर्नी के द्वारा लिखा गया है, बर्नी के द्वारा लिखा गया है, ना कि अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें जो दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक थे, जबकि तुगलकनामा खजाइल उल फुतूह नूह सिपहर अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं, जिसे अक्सर भारत का तोताए हिंद भी इनको कहा जाता है। अकबरनामा के लेखक कौन है? जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। चलिए आपको और थोड़ा सा फैक्ट बताया जाए। अकबरनामा दरअसल में 3 हिस्सा में लिखा गया है, 3 हिस्सा में लिखा गया है। थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अबुल फजल है वैसे तो इसको लेखक। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का इतिहास है, अकबर के जो पूर्वज हुए हैं बाबर और हुमायूं, उनका इतिहास है। उसके अलावा दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, दूसरे में वर्तमान काल की घटनाओं का विवरण है, तीसरे भाग में आईने अकबरी नामक एक प्रशासनिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है। तीसरा भाग जो है मुख्य रूप से प्रशासन पर केंद्रित है और अकबर के शासनकाल का ऑफिशियल इतिहास जो है वो यही है, आईने अकबरी ही है, अकबरनामा ही है, इसको याद रखिएगा। इब्न बतूता जो हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। वर्तमान का मोरक्को कहाँ है पता ही आपको, वही मोरक्को है, वहाँ से आए थे ये। और किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो इन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने दिल्ली के शासक, दिल्ली का स्ट्रक्चर, दिल्ली शहर, दिल्ली किस प्रकार का शहर था, कितने द्वार थे, शासक का दरबार कैसा होता था, दरबार में प्रवेश कैसे करते थे, कितना भव्य दरबार होता था, कितना ऊंचा उसका गेट था, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जिसका नाम है रेहला नाम है। और ये जो किताब है किताबुल हिंद, इसकी रचना अल-बरूनी ने किया है, अल-बरूनी नाम है उनका, उन्होंने किया है। तारीख़ दिल्ली कोई किताब नहीं है। फतवाए जहांदारी ये बर्नी की किताब है, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्न से किस मुगल राजकुमारी ने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी है? कि हुमायूं की सिस्टर ही थी जिसने अकबर के रिक्वेस्ट पर इस किताब को लिखा था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम इनका नाम है, गुलबदन बेगम इनका नाम है, इन्होंने यह किताब लिखी थी। ओके, वैसे जो हुमायूंनामा ये इस किताब का वास्तविक शीर्षक नहीं था। वास्तविक शीर्षक जो है वो एक लाइन का शीर्षक है। मैं आपको पूरा पढ़ के 2 बार सुनाऊंगा, आप उसको याद कीजिएगा। द अहवाल हुमायूं पादशाह जमाह करदोम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर पादशाह अम्मा अकबर पादशाह, ये इस किताब का पूरा शीर्षक है। द अहवाल हुमायूं पादशाह जमाह करदोम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर पादशाह अम्मा अकबर पादशाह, ये इस किताब का पूरा शीर्षक था, जिसका शॉर्ट नेम जो है फेमस जो हुआ वो हुमायूंनामा के नाम से हुआ है। जो सम्राट हुमायूं की बहन थी, यह पुस्तक अकबर के अनुरोध पर लिखी थी। यह बाबर और हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी को बहुत ही विशिष्ट पुस्तक मानी जाती है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इतिहास लेखन का जो वास्तविक तरीका है उस तरीके पर आधारित जो पहली पुस्तक लिखी गई है वो कश्मीर के इतिहास है। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी ही लिखा गया। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदियाँ, बहुत सारे राजाओं की कहानी है इसमें, उसको लिखा गया है। इतिहास लेखन में अपने यहाँ पर जो प्रचलित पद्धति था उसमें था कि हम लोग अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। जैसे जब उस राजा का जन्म हुआ तो बिजली कड़कने लग गई, मेघ गरजने लग गए, बारिश होने लग गई, बाढ़ आने लग गई, इस प्रकार की हम अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणों के साथ किसी राजा के जन्म को दिखाते थे। तो ये क्या है? तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ये उपन्यास हो सकता है, कहानी हो सकता है, फ्रिक्शनल स्टोरी हो सकता है, लेकिन इतिहास नहीं हो सकता है। जो वास्तविक इतिहास लिखा गया वो कल्हण के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर राजतरंगिणी का, इसका आंसर बी हो जाएगा। तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें सैयद वंश के इतिहास वर्णित है, किसके द्वारा लिखा गया? तो याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन पर आधारित पुस्तक आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद काजिम थे, जिन्होंने इसमें औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआत के 10 वर्षों के बारे में लिखा है। और लेकिन बाद में औरंगजेब ने इतिहास लेखन को ही बंद करवा दिया मुगल दरबार में।
अगला सवाल है कि तुगलक वंश पर आधारित फुतुहुत सलातीन किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है इसामी के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसामी के द्वारा लिखा गया है। नाम ही ऐसा है। अब इसका नाम बाल पोथी तो नहीं रख देंगे, है ना, या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो नहीं रख देंगे। अब उस समय का फारसी, अरेबियन, तुर्की भाषा में लिखा गया यह किताब है, और ये जो किताब है इसका नाम इसी प्रकार से आएगा। अब इसका नाम हम आज के अनुसार तो नहीं रख सकते हैं ना, फुतुहुत सलातीन को याद करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा था, इसका आंसर ए हो जाएगा। यह बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल का है। अब आपसे अगली बार पूछा जाएगा फुतुहुत सलातीन जो है, फुतुहुत उस सलातीन जो है ये कब से कब तक का कार्यकाल में लिखा गया है। तो बलबन से लेकर एमबीटी तक का कार्यकाल है। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि अगर कठिनतम सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा कि किससे किसके बीच के कार्यकाल के बीच में यह किताब लिखा गया है। मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो मूल रूप से तुर्की भाषा में। तुर्की में भी कौन सा तुर्की, तो चगताई तुर्की जो मध्य एशिया में बोला जाता है उस भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाबर ने खुद ही लिखा है और इस किताब में उसने भारत के लोगों के बारे में जानकारी, जो जो उसके जीवन में घटित होता था ना, जो कुछ भी वो आश्चर्यजनक देखता था, हर उस चीज़ के बारे में उस किताब में लिख देता था। यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का ऋतु के बारे में, यहाँ का मौसम, यहाँ का मिट्टी, खाना, हर चीज़ के बारे में उसने लिखा है। उसने ये भी लिखा है इस किताब में एक शासक की चर्चा की है, तारीफ़ की है उसने कि विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। वो बहुत महान शासक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा शासन व्यवस्था कायम कर रखा है। तो ये तुजुके बाबरी में इसकी चर्चा भी की गई है बाबर के द्वारा। तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा जो सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो मूल रूप से यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। एक चीज़ और है, बाबर का शासनकाल और गुरु नानक का शासनकाल समान है। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गुरु नानक उस समय विद्यमान थे जब बाबर भारत आया था, तो ये भी याद रख सकते हैं। जोड़ के पूछा जाता है, शासक, भक्ति आंदोलन के संत, किताब, इन सब को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सवाल बनाए जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। बाबर से संबंधित एक कविता भी लिखा है गुरु नानक में, जिसमें उसके शासन के बहुत आलोचनात्मक विवरण किया उन्होंने। प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्यद किसने लिखा है। तो ये कृष्णदेव राय की किताब है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है, महान महाकाव्य कविता है। यह तेलुगु साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में दो भाषाओं के साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास होता है। एक होता है तेलुगु और एक कौन सा है, एक है आपका संस्कृत। कृष्णदेव राय खुद जो हैं वो संस्कृत और तेलुगु दोनों के ज्ञाता थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस फारसी कवि को भारत का तोता कहा जाता है। तोताए हिंद कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी, फैजी, अमीर खुसरो, अबी उल फजल। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदवी ये हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप है। हिंदवी भाषा के विकास में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बहुत सारे शब्द उन्होंने ऐसे गढ़े जिसका आज हम लोग हिंदी भाषा में धरल उपयोग करते हैं। अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। हिंदी डिक्शनरी वर्तमान में जितनी बड़ी भाषाएं हैं भारत में, बड़ी भाषाओं की बात कर, उसमें सबसे कमज़ोर डिक्शनरी है, क्योंकि हिंदी के पास अपने शब्द बहुत कम हैं और जो हैं भी तो वो उपयोग नहीं किए जाते हैं। हिंदी के डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा शब्द फारसी, तुर्की, उसके अलावा अलग अलग दुनिया के भाषाओं से समाहित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो ये अब्दुल रहीम खान ने किया था। अब्दुल रहीम खान तुजुके बाबरी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। यह अनुवाद, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, मुगल काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य माना जाता है। निम्न से कौन सी पुस्तक राजा भोज द्वारा नहीं लिखी गई थी। सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत शिरोमणि, युक्ति कल्पतरु। ये चार किताब हैं राजा भोज के द्वारा, जो भोज का शासक था उसके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने नहीं लिखा। तो किसने लिखा है किताब। सिद्धांत शिरोमणि गणितीय ग्रंथ है जिसे प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में लिखा था। राजा भोज ने वास्तुकला, कविता, आयुर्वेद पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु इत्यादि शामिल हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक ने फुतुहाते फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी है। कौन सा शासक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक है, जिसने फुतुहाते फिरोज शाही नामक किताब लिखा है। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी, जिसमें उन्होंने अपने शासन के दौरान किए गए सुधार, लोक कल्याण कार्य और धार्मिक नीतियों का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है।
पद्मावत के लेखक कौन थे जो शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? पद्मावत, वही पद्मावत जिस पर विवाद भी हुआ था कुछ वर्ष पहले, मूवी भी आई थी। रस खान है, सूरदास है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी का कार्यकाल तो भाई अकबर के कार्यकाल का है ना। सूरदास हैं, रस खान है, रस खान ने बहुत सारे भक्ति के गीत लिखे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत लिखा है। पद्मावत लिखा, इसका आपको सब्जेक्ट पता ही है किसके किसके बीच में लिखा गया है। रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की कथा पर आधारित एक महाकाव्य है। इसका आंसर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। किताबुल हिंद के लेखक कौन है जिन्होंने भारत के विज्ञान, धर्म और समाज का अध्ययन किया? किताबुल हिंद दरअसल में अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया, जो भारत आए थे मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे और भारत में उस समय उन्होंने जो भी कुछ देखा उसके बारे में लिखा है। हालांकि कई सारे उनके वर्णन जो हैं वो उनके हेट्रेड को भी दिखाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल-बरूनी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की थी। उनकी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, हिंद की खोज या तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, रीति रिवाज पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी है? आपको पता ही होगा, यह बाबर के द्वारा लिखा गया है। ये आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अपनी यह जीवन, युद्ध और हिंदुस्तान अपने साम्राज्य की स्थापना का वर्णन किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी देखा हर चीज़ का वर्णन कर दिया है। अगला सवाल है तारीख़ फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसके द्वारा लिखा गया तारीख़ फिरोज शाही? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। बर्नी के और भी कुछ किताबों का नाम मैं बता देता हूँ। बर्नी जो है या इतिहासकार कई सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन इसके बारे में जो आप पढ़ेंगे अलग अलग इतिहास की किताबों में, तो बर्नी मुख्य रूप से पैसे के लिए लिखते थे। खाने को तरस रहा था आदमी तो इसलिए किताब लिखता था, भाई राजा खुश होकर कुछ पैसा दे देगा, तो उसको हम लोगों ने इतिहास का स्रोत मान लिया। पता नहीं किस आधार पर मान लिया। तारीख़ फिरोज शाही लिखा है इन्होंने। तारीख़ फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, सनाए मोहम्मदी, सलात ए कबीर और इनायत नामा ए इलाही, ये 4 किताबें हैं, 4-5 किताबें हैं। कौन कौन सा? तारीख़ फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, सना ए मोहम्मदी, सलात ए कबीर और उसके अलावा इनायत नामा ए इलाही, ये किताब बर्नी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि किताबुल रेहला का प्राथमिक विषय क्या था? किताबुल रेहला का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता की यात्राएं थी। इब्न बतूता की यात्राएं जो MBT के समय में हुआ है 14वीं शताब्दी के दौरान, उनके द्वारा देखे गए विभिन्न देश और मुख्य रूप से भारत के बारे में वर्णन करता है। तबकात नासिर किसके द्वारा लिखी गई? जो गुलाम वंश के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गुलाम वंश अर्थात इल्तुतमिश से शुरू होता है और गुलाम वंश चलता है, उसके पश्चात से कौन आता है? खिलजी आ जाते हैं उसके बाद से। तबकात नासिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? हसन निजामी, फ़क्र मुदाबिर, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। यह गुलाम वंश के शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, विशेष रूप से नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, जिनके लिए यह पुस्तक समर्पित है। आईने अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा खंड है, निम्न से किस विषय पर जानकारी प्रदान करता है? अकबर के सैन्य अभियान, अकबर के पूर्वजों का इतिहास, मुगल प्रशासन, राजस्व प्रणाली, अकबर के धार्मिक विचार और नीतियाँ। अभी मैंने आपको समझाया कि अकबरनामा का 3 हिस्सा है, जिसमें से क्या है? आईने अकबरी तीसरा खंड है, जिसमें क्या वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुगल प्रशासन और राजस्व प्रणाली के बारे में अकबरनामा में, आईने अकबरी में वर्णित किया गया है। अगला है कि तारीख़ फरिश्ता के लेखक कौन है? जो भारत मुस्लिम शासक का एक व्यापक इतिहास है, मुस्लिम शासन का व्यापक इतिहास माना जाता है। तारीख़ फरिश्ता इसको कहा जाता है। इसामीम ने लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता है, शम्स सिराज अफ़ीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा, फिरिश्ता या फरिश्ता कहते हैं, इसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास का विस्तृत संग्रह माना जाता है और सही स्रोत माना जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद, जिसने रमजनामा कहा जाता है, किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल और फैजी, बदायनी और फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना और बदायनी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये सवाल पूछा गया है प्रीलिम एग्जाम में, PT एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बदायनी और फैजी ने इसका अनुवाद किया है। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग बनाया गया। इस अनुवाद को रजमनामा, युद्धों की पुस्तक कहा गया। यह मुख्य रूप से अब्दुल कादिर बदायनी और फैजी के द्वारा किया गया। पूरे महाभारत का इसने फारसी में अनुवाद किया था। क्या नाम से? तो रजमनामा। ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? मोहम्मद वारिस, मोहम्मद सालेह काम्बो, इनायत खान। उपरोक्त सभी, ये BPSC का नया ट्रेंड है, उपरोक्त सभी वाला।
क्या इसका आंसर हो जाएगा? शाहजहांनामा। ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। शाहजहां आपको पता ही था, रईस आदमी था, खूब पैसे खर्चा करता था इन सब चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन में अर्थात वास्तुकला में, लेखन में, सौंदर्य में अद्भुत था उसका ज्ञान। भाई इस चीज़ को लेकर के उसका नॉलेज, उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा अद्भुत था। सोचिए जिस सिंहासन पर वो बैठता था वो ऐसे सिंहासन के बनवाया उसने, मोर सिंहासन जिसको कहा जाता है, जो 40 करोड़ आज के समय में उसका कीमत आंका जाता है, 40 करोड़ का वो सिंहासन था। सोचिए उसमें क्या क्या लगा होगा, जो नादिर शाह के आक्रमण के दौरान लूट लिया गया भारत से। तो ये पूछा जा रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद वारिस, मोहम्मद सालेह काम्बो और इनायत खान, इन तीनों के द्वारा लिखा गया। ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें कई लेखकों ने अलग अलग खंडों में लिखा। इनायत खान, मोहम्मद सालेह काम्बो, मोहम्मद वारिस जैसे लेखकों ने शाहजहां के शासनकाल के विभिन्न हिस्सों को कवर किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हसन निजामी द्वारा लिखी गई पुस्तक ताजुल मासिर का मुख्य विषय क्या था? दिल्ली सल्तनत का इतिहास, राजपूतों की विजय, मुगल का सैन्य संगठन, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। तो 35 का उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का इतिहास था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत के शुरुआती वर्षों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांत हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से शुरू होता है और इल्तुतमिश तक चलता है, अर्थात 2 लोगों के शासनकाल पर आधारित लिखा गया है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा, ताजुल मासिर किस काल के बारे में हमें जानकारी देता है? मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, इस प्रकार सवाल ही पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। लेखक को भी याद रखिएगा, हसन निजामी साहब के द्वारा लिखा गया है। मुंतखाब उल तवारीख के लेखक कौन है? जो अकबर के शासनकाल का एक आलोचनात्मक इतिहास है, क्रिटिकल हिस्ट्री लिखा गया है, क्रिटिसाइज करके हिस्ट्री लिखा गया है। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायनी, निजामुद्दीन अहमद, फैजी। 4 यहाँ, इस चारों में से आपको आंसर निकालना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंतखाब उल तवारीख के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायनी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुंतखाब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायनी द्वारा लिखा गया है। यह अकबर के धार्मिक विचार और नीतियों के प्रति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अबुल फजल के अकबरनामा से भिन्न है। दरअसल बदायनी जो था, अब्दुल कादिर बदायनी, थोड़ा सा कट्टरपंथी विचार का था। तो इसने अकबर की बहुत ज़्यादा आलोचना की है कि किस प्रकार से हिंदू लोग आसानी से अपना पर्व त्यौहार मना लेते हैं, किस प्रकार से कट्टर इस्लामिक प्रथाओं को लागू नहीं किया जा रहा है, किस प्रकार से जो जोधाबाई थी उनके लिए मंदिर का निर्माण किया गया, और यह सब किस प्रकार से इस्लामिक शासन को खराब दिखाता है। इसी का वर्णन इन्होंने क्रिटिकल तौर पर किया है, जिसका नाम क्या है? तो मुंतखाब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायनी के द्वारा लिखा गया अकबर के धार्मिक प्रचार और नीतियों के प्रति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक किस राजपूत राजा के दरबार में लिखा गया था? तो कीर्तिवर्मन के दरबार में लिखा गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रतीकात्मक नाटक है, जिसे कृष्ण मिश्र ने चंदेल राजा कीर्तिवर्मन के संरक्षण में लिखा था। तो ये भी याद रखिएगा, कृष्ण मिश्र ने इसको लिखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तुगलकनामा और नूह सिपहर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अभी मैंने करवाया है आपको। तुगलकनामा तुगलक वंश के इतिहास पर है और नूह सिपहर में भारत की जलवायु, कल्चर, भाषा पर एक लंबी कविता शामिल की गई है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है रत्नावली और नागनंद नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा था? तो यह हर्षवर्धन की कृति है, हर्षवर्धन ने लिखा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक रत्नावली और नागनंद सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए, जो एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि भी थे। और इन्हीं के दरबार में कौन थे? तो भाई कादम्बरी जिन्होंने लिखा है, कवि बाण भट्ट जिन्होंने लिखा है, उनका कादम्बरी जो है ये भी इसी के दौर में लिखा गया है। सिकंदर नामा के लेखक कौन थे? तो निजामी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फतवाए जहांदरी, जिसमें राजनीति और इस्लामी कानून के सिद्धांतों का उल्लेख किसके द्वारा लिखा गया है? ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फतवाए जहांदरी की रचना की, जिसमें उन्होंने आदर्श मुस्लिम राजा के शासन के सिद्धांत और सलाह का वर्णन किया है। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई, जयानक, कल्हन और डी हो जाएगा विल्हन। यहाँ पर सी और डी एक ही समान दे दिया है, विल्हन हो जाएगा। तो पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जयानक है, जयानक ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसे जयानक ने लिखा है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कश्मीरी कवि थे। पृथ्वीराज रासो से अलग कार्य है और इसे अधिक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत माना जाता, क्योंकि इसमें चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो, उसके जैसा इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए इसको अधिक सही स्रोत माना जाता है।
तारीख़ मोहम्मद शाही जो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल का इतिहास है, किसके द्वारा लिखा गया? तो खफ़ी खां के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल का है। मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल साम्राज्य में शासक हुए हैं, जिनके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आईन अकबरी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया है उपरोक्त में से कोई नहीं। आईन अकबरी का फारसी से हिंदी में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अनुवाद नहीं हुआ या बाद में आधुनिक काल में किया गया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा मॉडर्न एज में कई सारे लोगों ने किया, जैसे हरिवंश राय शर्मा हैं, फिदा हुसैन खां हैं, शिव मृदल हैं, कृष्ण जून हैं, अलग अलग राइटरों ने इसका अनुवाद किया, लेकिन उस समय में किसी ने भी इसका हिंदी में अनुवाद नहीं किया था। अमीरों के दरबार रॉयल कोर्ट्स ऑफ द नोवेल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। मिफ्ताह उल फतूह नामक कार्य में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का वर्णन किया है। मिफ्ताह उल फतूह जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। शाहनामा के लेखक कौन थे? जो फारसी साहित्य का एक महाकाव्य है। शाहनामा किसने लिखा है? ये फिरदौसी की रचना है। फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी ने, जिसका अर्थ राजाओं की पुस्तक है, एक महाकाव्य कविता है जिसे फिरदौसी कवि के द्वारा लिखा गया है। यह ईरान और उससे सटे क्षेत्रों का एक राष्ट्रीय महाकाव्य है। वहाँ का यह काफ़ी बहुत बड़ा, विस्तृत और फेमस पुस्तक माना जाता है इतिहास का। शाहनामा मूल रूप से ईरान का। तुगलकनामा पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाए? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का इतिहास है इसमें वर्णित। तुगलकनामा है अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया कविता है, जो खुसरो खान के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक की जीत और तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन करती है। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी किस भाषा के विद्वान थे? तो अरबी भाषा के विद्वान थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद अरबी में लिखी थी। वह अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक भाषाओं के विद्वान माने जाते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी ये पुस्तक पादशाहनामा किसके शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है? तो ये शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास माना जाता है, जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। यह मुग़ल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 वर्षों का आधिकारिक इतिहास माना जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया? तो अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। किसके द्वारा? तो मैंने आपको बताया ही, आप मुझे बता सकते हैं, अभी हाल ही बताया है मैंने, ऊपर ही क्वेश्चन में था। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल को किसने मार दिया था? जान से मारा गया था। यह किसने मारा था? जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, बीरबल ने, राणा प्रताप ने। किसने इसको मारा था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने शाहजादे सलीम, बाद में जहांगीर बनते हैं, कि कहने पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने मारा था। सलीम अबुल फजल को अपने पिता अकबर का बहुत करीबी होने और उन दोनों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए नापसंद करता था। इसी कारण से जहांगीर के कहने पर बुंदेला राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा का राजा था, इसको मार दिया था, जिसने इतना महान कृत्य रचा था। फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी कानून का एक संग्रह किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था? क्या नाम है? फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी कानून का एक संग्रह किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था? तो ये औरंगजेब के दौरान में संकलित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? जो रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव के बारे में है। रणथंभौर के जो शासक हुए हैं उनके इतिहास के बारे में है। नयचंद्र सूरी हैं, जयानक हैं, विज्ञानेश्वर है, भवभूति है। तो हम्मीर महाकाव्य जो है ये नयचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान की जीवनी है। तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? तो निजामुद्दीन अहमद हैं तबकात अकबरी के लेखक। ये बाबर के समय से लेकर के अकबर के शासनकाल तक का इतिहास है। 38 वर्षों के शासनकाल का इतिहास माना जाता है। इसका आंसर निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। शमसे सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही का मुख्य विषय क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान और दिल्ली सल्तनत का पतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। तारीख़ फिरोज शाही 2 किताब है, ये याद रखिएगा। बर्नी ने भी लिखा है और शमसे सिराज की भी एक किताब है तारीख़ फिरोज शाही नाम से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि मेघदूत और कुमार संभव जैसे महाकाव्य के लेखक कौन थे? ये गुप्त काल से संबंधित हैं, तो ये पता ही होगा आपको। महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। बाण भट्ट की किताब का नाम है कादम्बरी और हर्षचरित। उसके अलावा जो भवभूति हैं इनकी किताब का नाम था मालती माधव। उसके अलावा उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम इत्यादि किताब इन्होंने लिखा है। जयदेव जो है उन्होंने गीत गोविंद लिखा है। मुख्य रूप से गीत गोविंद के लिए इनको जाना जाता है।
अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं इसको। मसनवी नामक एक कविता संग्रह जिसमें बाबर द्वारा भारत में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो यह बाबर के द्वारा संकलित किया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। राजतरंगिणी का मुख्य विषय क्या था? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया। पद्मावत किस शासक और रानी की कहानी है? तो अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी है इसमें, इसका आंसर बी हो जाएगा। निहाल चंद्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगलों के उदय से संबंधित है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर के द्वारा यह लिखा गया है। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसे निहाल चंद्र भी कहा जाता है, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल और मुगलों के पतन का वर्णन किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ईश्वरदास नागर के द्वारा यह लिखा गया है। इसके बारे में बीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है। चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? यह फारसी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया है। चचनामा मूल रूप से अरबी में लिखी गई थी, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध संस्करण फारसी में है, जिसे अली बिन हामिद बिन अबू बकर कूफी ने अनुवाद किया। यह पुस्तक सिंध पर अरब का विजय का इतिहास का वर्णन करता है, बताता है किस प्रकार सिंध पर अरेबियन ने पहली बार विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम के समय में। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तारीख़ शेर शाही जो शेर शाह सूरी के शासनकाल का इतिहास है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया अब्बास खान सरावानी के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ रसीदी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत के द्वारा लिखा गया है, या तारीख़ रसीदी या कश्मीर, मध्य एशिया, दक्षिण भारत, राजस्थान, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मध्य एशिया का इसमें इतिहास वर्णित किया गया है, मंगोल और तुमरिदों के इतिहास का वर्णन किया गया है, मध्य एशिया के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। खजाइन उल फुतूह जो अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन करता है, किसके द्वारा लिखा गया? इसको खजाइल उल फुतूह भी कहा जाता है, खजाइन उल फुतूह भी इसको कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के द्वारा यह लिखा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाक़ियात ए मुस्ताकी जो लोदी और शुरुआती मुग़ल काल का इतिहास है, इब्राहिम लोदी आपको पता ही होगा, लोदी वंश आप जाता है, उसके पश्चात से कौन आता है? तो मुग़ल आ जाते हैं। तो लोदी और आरंभिक जो मुग़ल काल है उसके इतिहास है वाक़ियात मुस्ताकी। तो पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास खां सरावानी, रिज़कुल्लाह मुस्ताकी, निज़ामुद्दीन अहमद, खफ़ी खां। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखा गया है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नूह सिफर भारत के लिए किस पहलू का वर्णन किया गया? नूह सिफर में यह अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, इसमें जलवायु और संस्कृति का वर्णन किया गया। भारत की ज्योग्राफी, जलवायु, संस्कृति, कल्चर, भाषा, इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। तारीख़ हिंद जो भारत के इतिहास का एक व्यापक सर्वेक्षण है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता ही है, अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। इससे पहले भी ये सवाल आया था, आसान सवाल है यह। अगला है तारीख़ मोहम्मद गजनवी जो महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहास है, ये अल उतबी ने लिखा है, अल उतबी के द्वारा लिखा गया है, अल उतबी के द्वारा लिखा गया है, जिसे किताब यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। किताब यामिनी, यामिनी याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग फैक्ट्स हो जाता है जो आपसे एग्ज़ाम में सरप्राइज़ करने के लिए पूछा जाता है ना, वो इसी प्रकार का फैक्ट है कि चिरपरिचित किताब जो है तारीख़ मोहम्मद गजनवी, ये नहीं पूछेगा आपसे किताब यामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल उतबी के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मुतखाब उल लुबाब जो बाद के मुग़ल का इतिहास है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो खफ़ी खान के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ और सवाल हैं, 10 ही सवाल हैं जो मुख्य रूप से औरंगज़ेब के शासनकाल के हैं, क्योंकि औरंगज़ेब के शासनकाल से ज़्यादा सवाल पूछ ले जाते हैं। मसीर आलमगीरी जो औरंगज़ेब के शासनकाल की घटनाओं पर एक विस्तृत वृत्तांत है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया है, साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि फुतुहात आलमगीरी और औरंगज़ेब के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखा गया है? फुतुहात आलमगीरी अभी मैंने करवाया था, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक औरंगज़ेब के शासनकाल विशेष रूप से दक्कन के क्षेत्रीय इतिहास घटनाओं का वर्णन करती है। अगला है नुस्खा दिलकुशा जो दक्कन मामलों पर केंद्रित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा नुस्खा दिलकुशा नामक किताब लिखा गया। नेक्स्ट है
खुलासत उल तवारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास का एक सामान्य वृत्तांत है, किसके द्वारा लिखा गया? तो सुजान राय भंडारी हैं, सुजान राय भंडारी है जिनके द्वारा खुलासत उल तवारीख नामक किताब 1695 में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन इस किताब में किया गया। इस वाले पीडीएफ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं। और अगर मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत से किताब और रचनाएं से सवाल आते हैं तो इसी में से पूछा जाएगा, ये आज ही मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसको रिपीट भी कर लीजिएगा, एक बार और दोहरा लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, नेक्स्ट डे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं आपको। तो पीडीएफ तो अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर आपको मिल ही जाता है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।